अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैशन एजुकेशन बाय समरीन। हमारा आज का टॉपिक है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। सबसे पहले डिसऑर्डर्स देख लेते हैं क्या होती है। डिसऑर्डर्स डिजीज़ को भी कहते हैं। डिजीज़ दो लफ्ज़ों से मिलकर बने, डिस एंड ईज। डिस मीन्स अनप्रॉपर, ईज मीन्स फंक्शनिंग। अनप्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड डिजीज़, या इसे डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स विच अफेक्ट पीपल। बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो पीपल्स को अफेक्ट करती हैं, ठीक है, ये तो किसी को भी पता होगा। द नंबर ऑफ सच डिसऑर्डर्स इज़ पार्टिकुलरली हाई इन पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में ना ये डिसऑर्डर्स कुछ ज़्यादा ही हैं, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू मोर कंसनट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स नॉट ओनली इन अर्बन बट आल्सो इन रूरल एटमोसफेयर। अब इन रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की मेन कॉज क्या है, मेन वजह पोल्यूटेंट्स है, ठीक है। पोल्यूटेंट्स ऐसे स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, ख़तरनाक होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से पोल्यूशन होती है, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, पोल्यूटेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ पोल्यूटेंट्स। आपने बता देना है कि स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, एयर में बहुत ख़तरनाक होते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, पोल्यूशन होती है। देन आता है फर्स्ट जो डिसऑर्डर है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। हमने देखा था जो ट्रैकिया था ना, वो ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ था, दो ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई देन किस में डिवाइड हुआ, ब्रोंक्यूल्स, स्मॉलर ट्यूब्स होती हैं लंग्स के अंदर। इट रिजल्ट इन एक्सकेसिव सेक्रेशन ऑफ म्यूकस इन ट्यूब्स। अब ब्रोंकाइटिस में होता क्या है, अब ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, उसमें ना सिक्रेशन शुरू हो जाती है। एक लिक्विड होता है येलो कलर का म्यूकस, उसकी ना बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सकेसिव हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, लीडिंग टू स्वेलिंग ऑफ ट्यूब्स। वो जो ट्यूब्स होती हैं ना वो सूज जाती हैं, एंड नैरोइंग ट्यूब्स, ठीक है, और ट्यूब्स बिल्कुल बारीक हो जाती हैं। जाहिर सी बात है, अंदर म्यूकस फिल हो गया तो वो बारीक हो गई है ना ट्यूब्स, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, सांस लेने में बहुत मसला होता है। ब्रोंक्यूल्स ही तो असल हैं जिसके ज़रिए सांस लेते हैं, जिसमें एयर जाती है, गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस। ये वायरस के ज़रिए भी हो सकता है ब्रोंकाइटिस, बैक्टीरिया के ज़रिए भी, या कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जैसे तंबाकू, स्मोक का तो पता है ना, ठीक है, ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है। अच्छा जी, ये डायग्राम में देखें सही है, ऊपर वाला है वो नॉर्मल ब्रोंक्यूल ट्यूब है, ठीक है, नॉर्मल ब्रोंक्यूल ट्यूब, और नीचे वाली है वो इन्फ्लेम्ड, यानी कि इसमें जो है ना म्यूकस की सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्रोंकाइटिस हो रहा है, और गैसेस एक्सचेंज में बहुत मसला होता है उससे, यानी कि सांस लेने में ना बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो जाती है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाती है, सही है, दैट्स क्लियर। अभी इस डायग्राम में देखें, ये पास से दिखाया हुआ है, यानी कि ये नॉर्मल ब्रोंकियल वाल ऐसी होती है, और जो इनफ्लेम्ड होती है, यानी कि जिसको ब्रोंकाइटिस हो जाता है, ठीक है, फिर वो ब्रोंक्यूल वाल्स ऐसी हो जाती हैं। टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, कितनी टाइप्स हैं इसकी, दो टाइप्स हैं, एक्यूट है और क्रॉनिक है, ठीक है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रॉनिक। अब देखते हैं हम एक्यूट में क्या होता है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट अबाउट 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाता है। एक्यूट बहुत मतलब लिटिल माइनर सब ब्रोंकाइटिस होता है, 2 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो गया, एंड पेशेंट रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज टू ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, यानी कि परमानेंट मुस्तकिल कोई ख़तरा नहीं होता इसमें, ठीक है। ये हुआ और फिर दवाइयाँ वगैरह ली, पर्सन ने रेस्ट किया, परहेज़ किया और ठीक हो गया, 2 हफ्ते के अंदर अंदर पेशेंट ठीक हो जाता है विद नो परमानेंट डैमेज। कोई परमानेंट डैमेज भी नहीं होती ब्रोंक्यूल्स की या ब्रोंकाई की, ठीक है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है, बड़ा ख़तरनाक है ये। इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाई डेवलप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, इसमें जो है ना मुस्तकिल डैमेज हो जाती है ब्रोंक्यूल्स की ना, ब्रोंकाई की और ब्रोंक्यूल्स की मुस्तकिल क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 months to 2 years। इसे सही होते कितना अर्सा लग जाता है, आम तौर पर ना 3 महीने से 2 साल लग जाते हैं इसको ठीक होने में, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, इस मतलब क्या
फील होता है ब्रोंकाइटिस में। सिम्टम्स है कफ, खांसी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मिल्ड वीजिंग होती है यानी गले से अजीब सी आवाज़ें आती हैं, ठीक है, चिल्स होता है, फीवर, तेज़ बुखार, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस की कमी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। सही है, ज़्यादातर इसकी वजूहात होती हैं, जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं उनमें ब्रोंकाइटिस हो जाता है, ठीक है। अब ये लड़की देख लें बेचारी, खांस खांस के बुरा हाल हो रहा है इसका, किस वजह से। हेल्थी ब्रोंकाई देखें ऊपर और ब्रोंकाइटिस यानी बीमारी वाला देखें, वो जब ट्यूब्स बिल्कुल छोटी छोटी हो गई हैं, नैरो हो गई हैं, तो उसमें से क्या एयर ने पास करना, इसलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसकी ये सिम्टम्स देख लें बनी, अच्छे से माइंड में रिमेंबर कर लें, ठीक है। हीट होती है, चेस्ट पेन होती है, जाहिर सी बात है जब लंग्स को प्रॉब्लम होगी तो चेस्ट में भी पेन होगी, दर्द होगी, ठीक है। वीकनेस हो जाती है, खांसी हो जाती है। तो ब्रोंकाइटिस क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं एम्फीसीमा। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं एम्फीसीमा, सेकंड डिसऑर्डर। एम्फीसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वुलाई। एल्वुलाई मैंने बताया था फंक्शनल यूनिट होता है लंग्स का और सबसे छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे अंगूरों के गुच्छे होते हैं उस शेप में ये पाए जाते हैं, ठीक है, एल्वुलाई, और इसी के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होता है। अब होता ये है एम्फीसीमा में जो वॉल्स होती है ना एल्वुलाई की, उनमें डिस्ट्रक्शन हो जाती है, टूट जाती हैं वो, ठीक है, तबाह हो जाती हैं। इट रिजल्ट्स इन लार्जर सैक्स बन जाते हैं, लेकिन लेस सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज, लेकिन गैसेस की एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया बहुत कम हो जाता है, लेस रिड्यूस हो जाता है। एज लंग टिश्यू ब्रेक, जैसे लंग टिश्यू टूटते हैं, एम्फीसीमा में यही होता है ना, डिस्ट्रक्शन होती है एल्वुलाई की वॉल्स की, यानी कि लंग टिश्यू टूट रहे हैं। लंग्स डू नॉट कम टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सहेलेशन यानी जब हम अपनी सांस माउथ के ज़रिए बाहर की तरफ निकालते हैं उसको एक्सहेलेशन कहते हैं। जब एक्सहेलेशन होती है ना तो जो लंग्स होते हैं अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आते। एक्चुअली एम्फीसीमा में ये होता है क्योंकि लंग्स के टिश्यू तो टूट जाते हैं, सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट, एयर बाहर की तरफ नहीं आती और ट्रैप होकर रह जाती है अंदर, ठीक है। अब ये डायग्राम में देखें एल्वुलाई, नॉर्मल एल्वुलाई कैसे उसमें वॉल्स हैं, लेकिन एल्वुलाई विद एम्फीसीमा उसमें वॉल्स टूट गई हैं, डिस्ट्रक्शन हो गई है वॉल्स की, एक्सहेलेशन होती है तो लंग्स वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आते, ठीक है। एम्फीसीमा इस तरह, मतलब जिस तरह बलून्स नहीं होते हवा उनमें जाती है तो फूल जाते हैं, ठीक है। तो अब ये डायग्राम देखें, नॉर्मल एल्वुलाई कैसे होते हैं और एम्फीसीमा के साथ एल्वुलाई किस तरह के होते हैं, ठीक है। वॉल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, इसमें एयर इनमें जाके फंस जाती है, वापस नहीं आ सकती, मुश्किल से आती है। सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा, इसकी क्या अलामात है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी जो सांस की शॉर्टनेस हो जाती है, ठीक है। फैटीग यानी कि बहुत ज़्यादा थकावट होती है। रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है। वेट लॉस, वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। पर्सन में लॉस 50 to 70% ऑफ लंग्स टिश्यू। ज़ाहिर है जब लंग टिश्यू जो है पर्सन अपने खो देगा बिल्कुल 50 से 70%, तो वेट भी तो इंसान का कम होगा। द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड गेट्स सो लो, अब ऑक्सीजन का लेवल है ना ब्लड में वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ठीक है। जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बहुत कम हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो रहा है। वो किस तरह से कि जब एयर आ रही है, ठीक है, लंग्स में वो ट्रैप हो रही है, ठीक है, वो एयर क्या कंटेन करती है, वो ऑक्सीजन कंटेन करती है ना, तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड तो जा नहीं सकती, ठीक है, एम्फीसीमा की वजह से। इसलिए अभी देखिए नॉर्मल लंग्स किस तरह होते हैं और लंग्स विद एम्फीसीमा किस तरह है, कितना फ़र्क है इसमें। सही है, ये एम्फीसीमा भी ये ज़्यादातर सिगरेट पीने की वजह से होता है और कुछ केमिकल इरिटेंट्स की वजह से होता है, ठीक है। सो वी शुड अवॉइड सिगरेट को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं फिर कि एम्फीसीमा के साथ किस तरह से वर्क करते हैं लंग्स और ब्रोंकाइटिस के साथ किस तरह से करते हैं, और जो नॉर्मल लंग्स होते हैं एल्वुलाई वो किस तरह से वर्क करते हैं। सही है, अब ये देखें नॉर्मल किस तरह से वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। सही है, ब्रोंकाइटिस में ये बिल्कुल यानी कि थोड़े फूल रहे हैं, ठीक है, और
चेक करें ब्रोंकाइटिस में क्या हो रहा है। और एम्फीसीमा में इसकी फोल्ड्स बिल्कुल खुल गई, सही है, वॉल्स की डिस्ट्रक्शन हुई है ना एम्फीसीमा में। तो क्या हुआ है कि ये जो इसकी फोल्ड्स है ना ब्रोंकाइटिस के, ये ब्रोंक्यूल्स के फोल्ड्स एल्वलाई के, ये ना एक प्रोटीन होती है जिसका काम होता है ये फोल्ड्स बनाना। वो प्रोटीन ना आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये फोल्ड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। एयर आती है और ट्रैप्ड हो जाती है, बाहर को नहीं जा सकती, या कम एयर बाहर को जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, ठीक है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, फैटीग होता है, सही है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगेगी, ठीक है, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे और लाइक भी करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियोस आपके लिए बनाई जाती हैं, अगर आप देख लें उसको तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।